श्रीनाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश। आप सभी को आदेश आदेश। साल था 2019 और हम कर रहे थे उस समय यक्षिणी साधना। कर नहीं रहे थे। यूट्यूब चैनल अघोर तंत्र रहस्य पर शुरू हुआ था उस समय कश्मीरी शैविज्म और उद्दमेश्वर तंत्र के हिसाब से यक्षिणी साधना। हर एक यक्षिणी पर एक वीडियो और बहुत लोगों ने यक्षिणियों की साधना की और बहुत लाभ हुआ। एक बार फिर यक्षिणी साधना हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बार भूत नामर तंत्र के हिसाब से, मतलब पूर्ण रूपेण वो शास्त्र जो हम लोग बाकी भारत में फॉलो करते हैं। यक्षिणी साधना, यक्षिणियों पर दो विषय है। एक कथा हमने सुनाई थी जहाँ पर एक साधक था, वो यक्षिणी की साधना करता है नदी के तट पर, ठीक है। और 3 महीने तक वो साधना करता है गुरु का दिया हुआ, और उसे लगता है कि यक्षिणी सिद्ध नहीं हुई और वो बहुत दुखी अपनी कुटिया में बैठे रहता है उसी नदी के किनारे। और एक दिन उसे एक बहुत दैविक खुशबू आती है और अचानक से यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसके बाद रोज ये सिलसिला चलता रहता था कि रात्रि का समय होता था, जो माहौल था वो बदल जाता था और ये यक्षिणी उसके पास आती थी और उसको बहुत सारी ज्ञान के विषयों को उसके सामने बताती थी। उसने इस यक्षिणी को पत्नी के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में रखा था। और एक बार ऐसा हुआ कि इस व्यक्ति ने किसी और महिला से बात कर ली, तो यक्षिणी का रूप उस दिन एक बहुत ही सुंदर स्त्री से एक बहुत ही कुरूपा के रूप में बदल गया। और ये साधक उस दिन समझा कि हो सकता है कि यक्षिणी एक राक्षसी होती है। बहरहाल बाकी लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति पागल है। ये कहानी सुनिएगा, घोर तंत्र रहस्य में कहीं ज़रूर मैंने सुनाया है। तो यक्षिणी क्या राक्षसनी होती है? तो नहीं। यक्षिणी परी और अप्सरा और नागिन, ये 3 देवों की संज्ञा में आती हैं, देवताओं की संज्ञा में आती हैं, ठीक है। इनको आप माता के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, इनको आप सुपुत्री के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या इनको आप भार्या के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जब आप माता के रूप में इनको ग्रहण करते हैं तो ये आपको धन देती हैं, द्रव्य देती हैं, और जो साधक को पुत्र के समान जो लालन पालन चाहिए होता है वो ये देती हैं। जब आप इनको बहन या सुपुत्री के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो आपको दिव्य वस्तु प्रदान करती हैं, ठीक है। और आपका विवाह, अगर आप कुंवारे हैं तो उत्तम कन्या से करवाती हैं, ठीक है। और अगर इनको भार्या या प्रिया, प्रेमिका के रूप में आप सिद्ध करते हैं तो आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कुछ यक्षिणियों में ये है कि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ रह सकते हैं, बाकियों में ये होता है कि आप उनके साथ भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अवस्था देखते हुए और फिर साधना मार्ग में बढ़ना चाहिए। जब आप यक्षिणी की साधना करते हैं तो आपको 5 मुद्राओं को जानना चाहिए। एक तो है आवाहन मुद्रा, ठीक है। इसमें दोनों हथेली को जो है समतल रख करके और दोनों मध्यमा को विपरीत कर लेते हैं, ठीक है। अनामिका को बाहर की तरफ निकाल के तर्जनी को भीतर की ओर से मुड़ी हुई कनिष्ठिका के अंदर से लाते हैं। तो ये जो आवाहन का जो 5 मुद्रा है, ये इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा। तो पहला चीज़ होता है आवाहन मुद्रा, जो आपको जानना चाहिए। और आवाहन का मंत्र होता है ओम ह्रीं आगच्छः सुर सुंदरी यक्षिणी स्वाहा। तो आवाहन मुद्रा दिखा करके अंगूठे से इशारा करते हैं यक्षिणी को आने का, ठीक है। यक्षिणी को जाने के लिए विसर्जन मुद्रा से उनको दिखाया जाता है और मंत्र होता है, मतलब आ गई तो उनको भेजना कैसे है। तो ओम ह्रीं गच्छ गच्छ सुर सुंदरी
यक्षिणी पुनः आगमनाय स्वाहा। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है सम्मुखीकरण मुद्रा। ठीक है। इसमें दोनों मुट्ठी को बांध करके मध्यमा जो उंगली होती है ना उसको फैला लेते हैं बाहर की तरफ। ठीक है। और आवाहन के ठीक बाद इस मंत्र को दिखाने से, इस मुद्रा को दिखाने से जो यक्षिणी है वो आपके सामने बैठ जाती है और उस समय मंत्र बोला जाता है ओम महायक्षिणी मैथुन प्रिय स्वाहा। ठीक है। फिर सानिध्य में बैठाना, सानिध्य मतलब साथ में बातचीत करने के लिए एक मुद्रा दिखाई जाती है। ये लोग मुद्रा ही समझते हैं। तो दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करके दोनों जो कनिष्ठिका है उसको फैला देंगे और फिर उसको सिकोड़ लेंगे। ठीक है। और ये दिखा करके बोलेंगे ओम काम भोगेश्वरी स्वाहा। ठीक है। उसके बाद 11 बाद ह्रिंग जो बीज अक्षर है उसका जाप करके ओम हृदयाय नमः इस मंत्र को बोल करके दोनों मुट्ठियों को अपने हृदय पर रखेंगे। ठीक है। तो फिर वो समझ जाएगी कि आप इनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। और फिर होता है प्रमुखी मुद्रा, मतलब कुछ भी आपको गंध पुष्प धूप दीप जो है ये अगर देना है तो ये प्रमुखी मुद्रा क्या है, दोनों हाथ की मुट्ठी को बांध लिया, तर्जनी और मध्यमा उंगली को फैला करके 108 बार ओम सर्व मनोहरानी स्वाहा। ठीक है। ऐसा बोलने से मतलब आपका जो है वो जो भी भोग आप देंगे वो ले लेगा। देखिए अब क्या है कि ये सब जो है ना मंत्र, ये सब हर यक्षिणी में आपको, जैसे जहाँ जहाँ हमने अभी सुर सुंदरी बोला, तो जैसे जैसे हम यक्षिणियों की साधना करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है मंत्र यही रहेंगे, बस जो नाम है बीच में ना वो जो है वो हम लोग बदलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मुद्रा होता है उसको क्रोध मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। इससे यक्षिणी बड़ी खुश होती है। तो दोनों हाथ की मुट्ठी को बांध लेंगे, कनिष्ठिका को जोड़ेंगे और तर्जनी को फैला करके मोड़ लेंगे। ठीक है। और मतलब ये अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मंत्र बोलते हैं ओम जुंग कटक कटक सुरसुंदरी यक्षिणी ह्रिंग यह यह हुम फट। अभी तक हम लोगों ने साधनाओं को शुरू नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब हम साधना करेंगे तो क्या क्या हम लोग जो है इसमें मुद्रा का प्रयोग करेंगे। अब शुरू करते हैं कि सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना में क्या करेंगे। सबसे पहले जिस दिन आप यक्षिणी साधना आरंभ करने जा रहे हो उससे पहले दिन शिव मंदिर या किसी नदी के किनारे, ठीक है, आपको चले जाना है और उसके बाद 3 मंत्रों का जाप करना है। क्या क्या मंत्र है? ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा, ओम त्रिलोचनाय नमः स्वाहा। ठीक है। और जब पूर्ण करके आपको घर चले जाना है, एक एक माला जाप करेंगे और रात्रि में आप जो है सिर्फ खीर का भोजन करेंगे। ठीक है। और 5 कन्याओं को जो है आप खीर का भोजन कराएंगे। ठीक। किसी वट वृक्ष या पीपल के जड़ में भगवान शिव का एक विग्रह जाकर के स्थापित कर देंगे और उनको जल चढ़ाएंगे। ठीक है। जिस दिन आपको यक्षिणी साधना को आरंभ करना है उस दिन सर्वप्रथम आप जो है कुबेर जो यक्षराज हैं उनकी उपासना करेंगे। ठीक है। 10 माला जाप करेंगे। किस मंत्र का? ओम यक्षराज नमस्तुभ्यम शंकरो प्रियो बांधवः काल काले महाकाले यक्षिणी वशगानम कुरुहु। ठीक है। इतना करने के बाद अब जो है यक्षिणी साधना शुरू होगी। उसमें क्या करना है, आपको जाना है किसी शिव मंदिर में। सुरसुंदरी कौन होती है? सुरसुंदरी जो है अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ गुणों वाली एक अप्सरा होती है। ठीक है। अप्सरा वर्ग में आती है। ठीक है। अगर ये सिद्ध हो गई तो आपको बहुत तरह का जो दैविक वस्तु है वो देती है। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको भगवान शिव के मंदिर में चला जाना है और गूगल का धूप प्रतिदिन 3 संध्या में आपको चढ़ाना है और उसके बाद जो मंत्र है उसको जितना पढ़ सके उतना जो है आपको करना है। कब तक? 1 महीने तक। 1 महीने तक आप कर लेंगे, जितना भी कर सकेंगे आप। त्रिसंध्या में आपको अलग अलग बार बैठना है और जितना भी आप मंत्र कर सकेंगे उतना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। 1.25 घंटा कम से कम साधक ऐसे मानते हैं। और इसमें जैसे ही आपका 1 महीना पूरा होगा आपको जो है साक्षात दर्शन होगा सुरसुंदरी का।
इसका मंत्र क्या है? इसका 2 मंत्र है। ओम आगच्छः सुरसुंदरी ह्रीं ह्रौं स्वाहा। ओम आगच्छः सुरसुंदरी ह्रीं ह्रौं स्वाहा और ओम ह्रीं आगच्छः सुरसुंदरी स्वाहा। ये दोनों में से किसी भी मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला मंत्र मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कोई भी इच्छा जो आप उनको बोलिएगा वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब आपके सामने आए तो बस इतना बोलना चाहिए, हे देवी मेरी दरिद्रता को दूर करिए, मेरी दरिद्रता का नाश कीजिए। ठीक है, देवी प्रसन्न होइए, प्रचुर मात्रा में धन और आयु प्रदान कीजिए। इतना अगर कर दिया तो धन और स्वास्थ्य आपने मांग लिया तो बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये प्रथम है। अगले सप्ताह हम लोग जो है मनोहारिणी या मनोहरा यक्षिणी की साधना करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक साधना सीखने के लिए, वो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो बताएंगे, जिसमें आसन, बंधन, यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, ये सब आता है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो 94311885 पर ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रुद्रनाथ @CM4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। भगवान भैरव आपकी इस साधना में सहायता करें और रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।